मिनी परियों का जजीरा। ये कहानी है एक खूबसूरत मिनी फेरीलैंड की, जो कि एक खूबसूरत समंदर के बीचों बीच था। ये फेरीलैंड बहुत ही प्यारे रंगों से भरा हुआ था। इस फेरीलैंड की हर चीज जादुई थी और इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर था। ये खूबसूरत और जादुई मिनी फेरीलैंड दुनिया की नजर से ओझल था। आज तो मजा आ गया। मिनी फेरीलैंड की छोटी छोटी प्यारी सी नन्ही परियां आपस में बहुत मस्ती कर रही थी और अपने इस खूबसूरत से आइलैंड में बहुत खुश थी। चुटकी चुटकी मत करो, चोट लग जाएगी। चलो वापस आ जाओ, खाना खा लो फिर खेल लेना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही चुटकी? मम्मी, आज आप मुझे नहीं पकड़ सकती। यस, आज मैं जीत गई। देखो मम्मी, आज आप मुझे नहीं पकड़ पाई। यस, मैं जीत गई। बहुत बुरी बात है चुटकी, मम्मी को ऐसे तंग करते हैं क्या? तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो और तुम्हारी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अरे अरे, बस भी करो टीना, बच्ची है वो अभी, उसे खेलने दो। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। तुम ठीक कह रही हो पीकू, लेकिन इसने मुझे बहुत तंग किया। खैर कोई बात नहीं, चलो चुटकी खाना खा लो फिर खेल लेना। चुटकी इस फेरीलैंड की सबसे छोटी परी थी और सभी परियां इस प्यारी नन्ही चुटकी से बहुत प्यार करती थी। ये खूबसूरत मिनी फेरीलैंड जो दुनिया की नजर से ओझल था, लेकिन एक ऐसा इंसान था जो इस पर मुसलसल नजर जमाए हुए था, और वो थी यागा बागा जादूगरनी। यागा बागा जादूगरनी काफी दिनों से इस फेरी आइलैंड पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि वो इस फेरीलैंड की सभी जादुई ताकतों को हासिल करना चाहती थी। अपनी जवान रहने के लिए और अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए वो आए रोज नए नए तजुर्बात करती रहती और सोचती रहती कि वो कैसे इस मिनी फेरीलैंड की सभी खुशियों को बर्बाद करेगी और किस तरह हमला करके इसकी सभी ताकतों को हासिल करेगी। एक सुबह इस खूबसूरत फेरीलैंड की मलका यानी परी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। परी माँ ने अपने आइलैंड के सभी परियों को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो सभी परियों को कुछ खास बताने वाली थी। जी परी माँ, आपने इतनी सुबह सुबह सभी परियों को बुलाया, सब ठीक है ना? और आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं परी माँ? जल्दी बताइए, मुझे फिक्र हो रही है। सब ठीक है ना परी माँ? एक बुरी खबर है दोस्तों, हमारे आइलैंड पर एक यागा बागा नामी जादूगरनी ने नजर जमाई हुई है, जो हमारे आइलैंड को बर्बाद कर देना चाहती है। क्या? ये तो बहुत खतरे की बात है। अब हम क्या करेंगे परी माँ? परेशान मत हो प्रीति, हमारे आइलैंड को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर उस जादूगरनी का मुकाबला करेंगी और इसके काले इरादों को नाकाम करेंगी और अपने आइलैंड की हिफाजत करेंगी। ओह हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम सबको एक खास चीज दिखाने वाली हूँ। ये है वो खास चीज जो हमारे इस आइलैंड को बचाने का आखिरी जरिया है। एक आखिरी जरिया? आप कहना क्या चाहती है परी माँ? देखो पिकू, जैसे कि तुम जानती हो, हम सब में इतनी ताकत है कि हम आसानी से उस जादूगरनी का मुकाबला कर सकती हैं। पर मुझे इस बात का डर है दोस्तों, कल की रात हम सबके लिए कितनी खास रात है, ये बात तो तुम सभी लोग जानती हो ना।
कल रात हम सभी की शक्तियाँ चली जाएंगी और कुछ दिनों तक हमारी शक्तियाँ वापस हमें नहीं मिलेंगी, और कुछ दिनों के बाद जब हमारी शक्तियाँ वापस मिलेंगी तो वो हमारी शक्तियाँ पहले से भी ज्यादा दुगनी हो जाएंगी। लेकिन डर इस बात का है दोस्तों, अगर इन रातों में उस जादूगरनी ने हमला किया तो हमारे पास हमारी शक्तियाँ नहीं होंगी और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैंने हमारे इस आइलैंड को बचाने और इसकी हिफाजत के लिए एक मैजिक बॉल तैयार की है, जिसमें हम सभी की शक्तियाँ हैं दोस्तों। इससे ये होगा कि जब इन रातों में अगर जादूगरनी हमारे आइलैंड पर हमला करती है तो हम इस मैजिक बॉल को इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये होगा कि हमारे आइलैंड के 2 टुकड़े हो जाएंगे और वो अलग अलग दिशा में जाकर गिरेंगे, और इससे जादूगरनी के काले इरादे नाकाम हो जाएंगे और हमारा आइलैंड उसकी गिरफ्त में आने से बच जाएगा। अरे परिमा, ये तो और खतरे की बात है, इससे तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ प्रीति, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं जिससे हम अपने आइलैंड को उस जादूगरनी के वार से बचा सके। इसलिए इस मुश्किल वक्त में हमें इस मैजिक बॉल का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों। बस याद रहे, जब तुम लोगों को थोड़ा बुरा महसूस हो तो फौरन सभी परियां मेरे पास आ जाएं, ताकि वक्त पर हम इस मैजिक बॉल का इस्तेमाल कर सके। बाकी सब ठीक है परिमा, लेकिन हम वापस कैसे आएंगी? हम अपने आइलैंड को वापस कैसे छोड़ेंगी परिमा? तब तो हमारे पास हमारी शक्तियाँ भी नहीं होंगी। तुमने सही कहा टीना, पर परेशान मत हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हो सकता है हमारे आइलैंड के टुकड़े किसी ऐसे नेक इंसान के हाथों में लगे जो हमारे आइलैंड को वापस जोड़ने में हमारी मदद करे। इसीलिए टीना, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हमें बस साथ रहना है और हिम्मत से काम लेना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। न जाने अब क्या होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, लेकिन जो भी हो हमें साथ रहना चाहिए और अपने आइलैंड की हिफाजत के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। क्यों मैंने सही कहा? शाबाश उर्वेदा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, हमें अपने लिए और अपने इस प्यारे आइलैंड की हिफाजत के लिए साथ रहना है और हिम्मत से काम लेना है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। यागा बागा अपनी पूरी तैयारी के साथ अगली ही रात उस आइलैंड पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। यागा बागा जादूगरनी इस फेरीलैंड की सभी ताकतों को हासिल करने के लिए बहुत बेताब थी। फेरीलैंड के पास पहुंचते ही इसने फेरीलैंड पर हमला कर दिया। अरे हमारे आइलैंड को क्या हुआ? दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें।